नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी देखिए, मैं आया था अभी 5 मिनट के लिए इधर, और बच्चों को बोलना था हैप्पी न्यू ईयर, मगर चलो बोल के आता हूँ। इधर भी उठ के हैं, उधर भी उठ के थे, तो और कृष्णा परेशान था तो कृष्णा को छोड़ने आया था। और इधर हो रही है तैयारी यहाँ पे नाश्ते पानी की। क्या बना रहे हैं आज नाश्ते में? सैंडविच। आज बन रहे हैं बच्चों की फरमाइश पे सैंडविच। ब्रेड ब्रेड से बने कुछ। तेरी फरमाइश पे? अच्छा, इसकी फरमाइश पे, और किसी की फरमाइश नहीं। और एक मिनट बेटा। और आप सभी को नए साल की बहुत बहुत मुबारकें हो जी। बहुत बहुत खुशियाँ भरा आपका ये साल हो। और यहाँ पे ये देखिए बच्चे उठ गए हैं, और मेरे ख्याल से सारे इधर ही लेट रहे होंगे तब तो, है ना? बढ़िया बढ़िया। तो हैप्पी न्यू ईयर कौन बोलेगा? हैप्पी न्यू ईयर। और ये साल कैसा रहना चाहिए आपके लिए? हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी हैप्पी रहना चाहिए ये साल। तो अभी बच्चे अभी अभी उठे ना, थोड़ा सा असल में। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। है ना? सबको खुशी भरा ये वाला साल रहना चाहिए, ठीक है? चल कृष्णा तू तो और यहाँ पे देखिए जी, लगे हुए तो हैं, और उधर वो भी उठ गए हैं। अच्छा, जल्दी उठ गए थे क्या? ठीक। 3 बजे तो सोए थे, सुबह 6 बजे उठ गए थे हम। बस तो सोए कहाँ फिर? भाभी भी और मैं भी 3 बजे तक क्या कर रहे थे? बातें। और क्या करना था। तो देख लो जी, पारिवारिक बातें कैसी होती हैं। इनमें ये नहीं पता लगा कि 3 कब बजेंगे। बताओ, हाँ। 3 का सच में ही नहीं पता चला। 1 डेढ़ बच्चे भी 2 बजे सोए रात। बच्चों की भी रात का सुनाए है। मैं मारता ज्यादा बात नहीं करी। तो जी अब जाता हूँ मैं उधर, और इधर आप मज़ा लीजिए सैंडविच का। यहीं पे लगा देता हूँ कैमरा ना, तब निकल रहा। मुझे जाना है, चक्कर ये है। फिर देखूंगा, चांस मिलेगा बीच में मार दूंगा दांव। देखिए जी, मैं लग रही हूँ तैयारी में सैंडविच बनाने की। और आलू मैंने छील के कर लिए हैं कद्दूकस। मैश भी कर सकते हैं, कैसे भी कर लो। और उसमें आज मैं सारी चीज़ें डालूंगी। आज मैं ये नहीं सोचूंगी प्याज डालनी, धनिया डालना, हरी मिर्च डालना। मैंने सोचा ये रोज़ के रोज़ का यही रहता है, ये नहीं खत्म होगा, जैसे खानी होगी ठीक है। और जब बनाऊंगी खा ही लेंगे। तो मैंने धनिया पत्ती भी ढेर सारी डाल दी आज, इसमें प्याज भी डाल दी, और हरी मिर्च भी, और जो सूखे मसाले वो भी सब डाल दिए। और गुड्डू भी देखे मेरे साथ लगी हुई है हेल्प करने में। वो भी जो भी मतलब उसे लग रहा कि मैं ये डाल दूँ, ये कर दूँ, वो सब करवा रही है। तो बस मुझे ये है कि जब तक ये नहाए धोएंगे तो तब तक मैं अपना तैयारी कर ही लूँगी। और तैयारी तो मेरी हो ही रही है, बस सबके उठने का थोड़ा सा था क्योंकि ठंड थी ज़्यादा। फिर सब रात लेट ही सोए थे, मैं कहा चलो आराम से उठ जाएंगे। तो जब तक बस फिर मैं तैयारी कर ही रही थी। फिर बना कर भी क्या करती, फिर ठंडी हो जाती सारी चीज़ें इस वजह से। तो फिर यहाँ पे देखिए मैंने सैंडविच की तैयारी तो कर ली, स्टफिंग बना के रख दी, और ब्रेड वगैरह मंगाई लिए। उसके बाद मुझे लगा कि कभी रोटी खाए कोई, जिसको रोटी खानी। कई बार होता है कि कोई सैंडविच वगैरह ये पसंद नहीं करता, अगर रोटी खानी होगी तो रोटी खा लेंगे। और साग ये रखा था, मैंने बनाया था जो, तो ये रखा हुआ था, तड़का लगाया नहीं था इसमें, तो मैंने इसमें भी घी का तड़का लगा दिया है। और साग तो खैर कई दिन तक चल जाता है, और तड़का लगा कर तो खैर टेस्टी कितना लगता है। और उधर जो रात वाली मिक्स वेज बची थी, वो रात मिक्स वेज बनाई थी, वो भी बच रही थी, बल्कि राजमा वगैरह तो बचा नहीं था। तो यहाँ पे बस फिर मैंने वो भी गर्म कर दी, आटा लगा दूंगी, जिससे कि जिसको अगर रोटी खानी होगी तो मैं साथ साथ बना दूंगी। कई बार होता है, तो मुझे भैया का था कि भैया कभी ना खाएं, बाकी बच्चों को तो मैंने पूछ ही लिया था, बच्चों की फरमाइश पे ही बनी थी आज सैंडविच। बच्चों को तो पसंद है ये चीज़ें। और जो मेरे भतीजा और भतीजी हुए तो स्पेशल कहते कि हाँ बुआ जी सैंडविच ही बनाओ। तो मैं कहा चलो बच्चे खुश होकर खा लेते हैं इन चीज़ों को। तो फिर मैंने वो साग भी तैयार कर दिया, सब्जी भी तैयार कर दी। ये मत बोलना कि मेहमानों को ये दिया, और बल्कि फिर किसी ने नहीं खाई। तैयारी तो मैंने कर ली थी अपनी तरफ से, मुझे ये था कि नहीं खा लेंगे, कभी खावे। हमारे यहाँ पे ज़्यादातर रोटी वगैरह ज़्यादा खाते हैं, ये चीज़ें कम खाते हैं, लेकिन सुबह ब्रेकफास्ट में सबने यही खा ली थी। तो बस बाद में रोटी मैंने अपने लिए, कन्हैया के लिए बनाई थी। कन्हैया बोलने लगा कि बस मुझे तो रोटी दे दो। उसने तो एक आधी खाई थी सैंडविच, और मैंने भी, मुझे भी ज़्यादा पसंद नहीं, बल्कि गुड्डू के पापा भी रोटी खाते हैं, फिर उन्होंने भी नहीं खाई। वे कहने लगे नहीं, भैया के साथ थे ना, तो बस फिर उन्होंने दोनों ने सैंडविच ही खा ली थी। भाभी कहने लगी नहीं दीदी अभी यही दे दो, फिर रोटी भी आप बनाओगे और ये यही खा लेंगे।
तो यहाँ पे देखिए बस सब तैयारी हो गई है और उधर बच्चे सारे रेडी हो गए हैं नहा धो के और भैया नहाने लग रहे हैं। तो मैं कहा चलो जब तक बच्चों को दे देती हूँ। तो यहाँ मैंने सैंडविच बनानी शुरू कर दी और गुड्डू ने चाय वगैरह लगा दी है सबके लिए। तो सब बैठे हैं बच्चे वे और बस मैं गर्मा गर्म सैंडविच बना के दे दूँगी। और नए साल पे सबसे पहले तो आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि मैंने दी नहीं। और ये वीडियो 1 जनवरी की है नए साल की, बस ये वॉइस ओवर तो आज कर रही मैं, लेकिन वीडियो उसी दिन की है तो मैंने बधाई नहीं दी। तो सबको नए साल बहुत बहुत मुबारक हो। बस ये है, भगवान खूब सारी खुशियाँ दे सबको, सबके सब काम अच्छे हुए, सबके जीवन में खुशियाँ आए खूब सारी, हमारे भी आपके भी, और बस खुशियों भरा हो। तो यहाँ पे देखिए जी, यहाँ मैं ब्रेड सेक ही रही हूँ, गुड्डू दे आई हुई है, मतलब सैंडविच गुड्डू ने सबको दे दिया, बैठा दिया और बस मैं सेक रही हूँ फटाफट से और वो कट करके अपना दे देगी। तो यहाँ पे देखिए बच्चे बैठे, भाभी भी तैयार हो गई थी, मैंने कहा आप भी खा लो क्योंकि गरम गरम खा ही लेंगे जो भी। भाभी कहने लगी ठीक है, उनकी तबीयत थोड़ी ठीक सी भी नहीं थी, मैं कहा फिर ये वो कर लेंगे, क्या बोलते हैं, दवाई ले लेंगे। तो कह रही थी, मैं कहा चलो ले लेना आप खा लो। और ईशु भी देखे नहा के आ गई, ईशु को लग रही है ठंड, जैसा मैंने बताया कि ठंड थी बहुत ज़्यादा। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है पिंजौर में, तो 30, 31 और 1 तारीख को तो 2 में भी बहुत ठंड है, धूप बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही, वरना तो यहाँ तो धूप ज़्यादा निकलती है। बिल्कुल टेम्परेचर ऐसा हो रहा है जैसा शिमला का होता है, इतनी ठंड थी। और मैंने तो बच्चों को बस खिला पिला के फिर बोल दिया बिस्तर में बैठ जाओ अपना आराम से, कोई नहीं वहीं खेल लो, वहीं एंजॉय करो। हालांकि बच्चे परेशान हो जाते हैं बैठे बैठे। तो इन सब ने खा लिया, भाभी ने भी खा लिया और बस फिर देखे भाई भी नहा के तैयार हो गया। और गुड्डू के पापा तो खैर सुबह ही नहा लिए थे, हम दोनों तो सुबह ही नहा के तैयार हो गया और हमने पूजा पाठ भी कर लिया। अपना जो रूटीन था वो तो खैर हमारा चल ही रहा, हम ही नहाए थे, सबसे पहले हम ही उठे थे। तो यहाँ पे इनकी सबकी भी चल रहा, उसके बाद फिर मैं और कन्हैया रह गए, हम करेंगे, हम भी कर लेंगे नाश्ता। तो फ्रेंड्स सुबह का जो है हमारा काम वो सारा कंप्लीट हो गया, नाश्ता वगैरह सबने कर लिया, साफ़ सफाई सब हो गई है, आंटी भी करके चली गई। और अब दोपहर का टाइम हो गया 12:30, क्या 1 ही बजने वाला। और अब हम चल रहे हैं घूमने के लिए, हम जा रहे हैं सिलोत्री, क्योंकि आज है साल का पहला दिन। तो हमने सोचा चलो भगवान जी के दर्शन करते हैं और भगवान जी के दर्शन से आज का दिन शुरू करते हैं। और फिर ये भी आए हुए भाभी और भी ये बच्चे भी, मैं चलो इनको भी घुमा लाएंगे। और आपको पता ही है हमारा सबसे ज़्यादा जो जाने का है सिलोत्री होता है। मैं चलो अच्छा भी पहाड़ी एरिया भी है और वैसे भी सारा मतलब है ही घूमने का, और बच्चे इंजॉय भी कर लेंगे। तो इसीलिए हम सारे उधर ही वहीं पे जा रहे हैं। ये भी आगे इंदौर भी उधर से ये आ गई अभी, तो सभी जाएंगे इकट्ठे हो गए। और टाइम लेट दोपहर तो हो ही गई, आगे चलो जी जाना, क्योंकि देखो जब 5-7 जने सारे काम में टाइम भी लगता है, नहाना धोना तैयार होना सारा कुछ ही है। तो अभी हम चलते हैं उधर ना सिलोत्री। हम पहुंच गए जी शिमला रोड के पास, हाईवे के हो रही है। और देखी भी चल रही है आज, अब वो हो रही ना छुट्टियां पड़ रही तो पूरा ट्रैफिक चल रहा है हाईवे पे, और छुट्टियां भी हैं और सर्दियां भी हैं, सर्दियों में बर्फ भी पड़ रही। शिमला आज तो पड़ नहीं रही दिक्कत ना, अब नहीं पड़ रही 2-3 दिन। हाँ, और क्या नाम, पूरा ट्रैफिक हो रहा है इस टाइम शिमला हाईवे पे। और वो मंदिर देखे हमें, वहाँ पे जाना बहुत दूर वो है मंदिर दिख रहा, उसके भी आगे जाना सिलोत्री मंदिर। तो देखो ऐसा गुगला सा हो रहा ना सारा, कल भी ऐसे ही हो गया था, धूप निकले फिर चली जा। तो यहाँ देखिए जी कितना ढलान है और हमारे पे कंट्रोल नहीं हो रहा और हम जा रहे हैं, वे सब नीचे उतर गए और हम ऊपर ही हैं। और गुड्डू अभी हम ऊपर ही हैं दोनों, अभी हम पीछे पीछे थे। तो यहाँ पे काफ़ी ढलान है, देखो चढ़ाई। अब आ तो गए फटाफट, मैं कहा आ तो गए फटाफट जाना, देखियो भाभी को कह रही मैं कहा आ तो गए फटाफट। नहीं सांस तो नहीं चढ़ा, फिर चढ़ाई चढ़ते हुए होगी दिक्कत, चलो चढ़ा लेंगे पकड़ के, और क्या। तो यहाँ पहुँच गए जी सिलोत्री, और यहाँ पे देखिए नदी पानी चल रहा है और मौसम तो देखिए धूप है, नहीं कोहरा सा है। बेटे पानी में नहीं घुसना,
अब ये शिवरात्रि की तैयारी कर रहे हैं ना, रास्ता रुस्ता बना रहे। ये देखो, और उधर चल रहा है काम। पानी में नहीं जाना, धोले धोले धोले, ये हाथ धो रहा। तो यहाँ से जाएंगे हम, रास्ते बन गए अब ये। आ जाओ आ जाओ आ जाओ तो अब ये शिवरात्रि है ना, उसकी तैयारी चल रही है। आ जाओ, शिवरात्रि के लिए रास्ता तैयार कर रही है। अरे इतना पानी आ गया ना, बारिश आ गई फिर वही हो जाए, एकदम हो जाए। चल रहा काम, रास्ता बना रहे, शिवरात्रि की तैयारी चल गई। बस ये जिस दिन छुट्टी हो ना जैसा सबकी, वे उस दिन आके ये सेवा कर लें, बस आके अपना कर लें। लेकिन यहाँ पर बारिश का तो भरोसा नहीं है, जब पानी आ गया पता ही नहीं चलने का, कहाँ रास्ता कहाँ नहीं। देख उधर से भी जा रहा पानी और इधर से भी आ रहा। वे खड़े हुए तो दोनों, देख हो रहा, देखे हो रहा मंदिर ऊपर चढ़ाई पे। क्या नाम तेरा? अक्षत हो रहा, देख ऊपर मंदिर हो रहा, देख कितनी पहाड़ी का। हम पहुंच गए जी शिवरात्रि। और ये देखे मौसम तो चारों तरफ से आपको दिखा दूं, कोहरा है, कोहरा सा ही आ रहा है ना। और बस हम चल रहे हैं, देखते हैं माथा। तो यहाँ पे देखिए जी, हम पहुंच गए हैं मंदिर में और पूरा परिवार है, बस नीरज भैया और कन्हैया को छोड़ के बाकी सब आए हैं, बच्चे भी, हम भी, सब हैं। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले बस हम करने लगे हैं पूजा। सबसे पहले चढ़ाया है शिवलिंग पे जल, और बस सबसे अच्छी जगह ये हमें लगती है, आपको पता ही है हम यहाँ पे खूब जाते हैं। जब भी हमारा कोई भी त्योहार है, कोई अच्छा दिन है, तो हम भगवान जी का आशीर्वाद जरूर लेते हैं। और यहाँ पे आके तो अलग ही एक मतलब सुकून सा मिलता है। पहले से ही है, अब तो फिर भी बहुत कम आने लगे, बल्कि गुड्डू के पापा तो पहले बहुत ज़्यादा आते थे, हर संडे में ही आते थे। अब तो थोड़ा रूटीन हो ही रहा बिजी सा। यहाँ बस सबने अपना मत्था टेका, भगवान जी से आशीर्वाद लिया। यही सबकी है कि भगवान अपना आशीर्वाद हम सब पर बनाए रखना, और बस सबने अपना पूजा पाठ करी। यहाँ पे मत्था टेकने के बाद सब फिर चले हैं अंदर दूसरे वाले मंदिर में, जो उधर थोड़ी सी मतलब आगे पड़ता है वो, वहाँ पे। तो वहाँ पे भी सब ने टेका है मत्था। तो मत्था टेकने के बाद वहाँ पे सब यहाँ बैठ गए हैं लंगर में, यहाँ पे पियेंगे चाय। तो वे कहने लगे, सभी जो भी आ रहे थे सब प्रसाद तो लेते ही हैं यहाँ पे, तो चाय पी के जाना, ठंड थी ज़्यादा। तो मैं कहा चलो, तो यहाँ देखे हमारी लाइन बैठी, फिर हमने चाय पी और प्रसाद लिया, फिर चले हम घर। फ्रेंड्स अब शाम के देखिए 5 बजने वाले, शिवरात्रि से हम आ गए थे लगभग 2:30 बजे। आके फिर खाना खुना बनाया, खाया। मैंने कुछ भी सूट नहीं करा क्योंकि लेट हो गए थे हम बहुत वहाँ पे, और इसी वजह से बस फिर मैंने फटाफट खाना बनाया, खाया सबने। और अभी देखिए बच्चे उधर चले गए, इंदु के साथ चले गए थे, काफ़ी देर हो गए, 1 ही घंटा हो गया होगा। और फिर इसके पापा और जो भैया मेरे, वे गए घूमने के लिए गार्डन में। बच्चे गए नहीं कोई भी, क्योंकि ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा। बस भैया कहने लगे कभी कोई सा बीमार हो जाए, और भाभी अभी लेट रही हैं, वे कर रही रेस्ट, क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। फिर वहाँ गए, थकन सी भी होगी, और हमें तो आदत सी हो रही इधर चलने की पहाड़ियों में, लेकिन उन्हें आदत भी नहीं, फिर थक भी जाते हैं। तो मैं लेट रही हैं, आराम कर रही हूँ। मैं दवाई लेकर लेट गई थी, मैं कहा चलो रेस्ट कर लो, क्योंकि देखिए कहीं इतनी दूर से आना, फिर का तबीयत भी ठीक नहीं, इस वजह से। और यहाँ पे अब बस मैं रसोई के बर्तन वर्तन मांज के आई, और अभी मैं करूँगी कपड़ों की तय। ये देखिए कपड़े 2 दिन से फैला रही थी, थोड़ा सा आज सूरज निकला लेकिन सूख गए। हवा भी अच्छी चल रही थी, सूख गए। जो प्रेस वाले हैं वो मैं धरूँगी गठरी बांध के, अभी नहीं करती। और जो तय वाले वे तय करके धरूँगी, क्योंकि कपड़े देखे पूरा डू लग रहा इतना सारा। तो अभी भाभी भी लेट रही, मैं कहा चल थोड़ी देर में कर लूँ, फिर देखते हैं क्या करना। मुझे मार्केट भी जाना था, थोड़ा सा काम था, लेकिन देखती हूँ अगर भाभी जल्दी चलेंगी तो, उनकी तबीयत ठीक रही तो फिर जाऊँगी मैं, अगर नहीं रही उनको बेटर लगा तो फिर चलेंगे। तो यहाँ पे अभी बस मैं जब तक आई है कपड़े वगैरह कर लेती हूँ। गुड्डू भी आई है, मैं भी अपनी मम्मी जी के पास ही लेट रही उधर, थोड़ा सा मौका चल रेस्ट कर लो, वो भी लगी हुई थी मेरे साथ। और मैं भी कपड़े उतार के लाई, इनको रख देती हूँ।